तो चलो, तो इसमें दो अलग अलग फंक्शन है, एफ और जी, ऊपर दिया हुआ है। डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी। तो अगर मैं पहले वाले का निकालूंगा एफ का डोमेन, तो मेरा निकलेगा x - 2 बाय एक्स प्लस 2 जीरो से भरा, मतलब इसके दो रूट्स होंगे -2 2, -2 डिनोमिनेटर का रूट है, 2 न्यूमरेटर का रूप है, लीडिंग कोएफिशिएंट प्लस माइनस प्लस। तो जिसका मतलब है x बिलोंग्स टू -∞ टू -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी तक। g के लिए मेरे पास आएगा 1 - x बाय 1 + x जीरो से बड़ा। तो इसके दो रूट्स हैं, -∞ से इन्फिनिटी तक, एक रूट -1 एक रूट 1, ये हो नहीं सकता है। तो ये नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो हैंस x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1 तक। तो अगर मैं ये दोनों का इंटरसेक्शन लूँगा, 1 इंटरसेक्शन 2, तो तुम देखो ये वाला जो है -∞ से -2 में ख़त्म हो जाता है, ये 2 से इन्फिनिटी में, और ये -1 से 1 तक है। तो इनका कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक है। तो हेंस अगर मैं डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी बोलूँगा तो ये एम्प्टी सेट फाई देगा। तो अब इस सब में आते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू √x - 2 प्लस 1 बाय log 4 - x। तो अगर मैं इसको डोमेन ऑफ एफ बोलूँ, इसे डोमेन ऑफ जी बोलता हूँ, तो एफ के लिए क्या होगा, x - 2 का 0 से बड़ा होना, मतलब x का 2 से बड़ा होना। जी के लिए क्या होगा, अब जी में देखो क्या क्या है, एक तो आ गया कि डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर में इसलिए log 4 - x कैनॉट बी इक्वल टू 0, मतलब 4 - x कैनॉट बी इक्वल टू 1, मीन्स x कैनॉट बी इक्वल टू 3। और एक ड्यू टू लॉग आएगा, नहीं क्या, तो ड्यू टू लॉग क्या होगा, ड्यू टू लॉग ये होगा तुम्हारे पास कि 4 - x मस्ट बी ग्रेटर देन 0, मतलब x मस्ट बी लेस देन 4। तो क्या क्या आया, x 4 से छोटा, x 3 नहीं हो सकता है, और x 2 से बड़ा। तो इंटरसेक्शन 2 से लेके 4 तक 3 नहीं, तो इसलिए x 2 पॉसिबल है, 4 पॉसिबल नहीं है। तो 2 पॉसिबल है, तो 2 से लेके 3 यूनियन 3 से लेके 4। आंसर लिखना है तो लिख लो। तो इस वाले में देखते हैं, तो इस वाले में क्या है, इस वाले में आएगा तुम्हारे पास इस रूट के कारण, इस रूट के कारण x को पॉजिटिव होना ज़रूरी है। इसके कारण देखो क्यूब रूट ऑफ एनी फंक्शन जो है ये हर समय डिफाइन है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं क्यूब रूट ऑफ अगर -8 निकालूँ तो ये मुझे -2 मिलेगा, तो नेगेटिव में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है कि ये वाला जो पॉइंट है ये डिनोमिनेटर में है, इसलिए x 2 नहीं हो सकता है, और इसके लिए होगा कि 2x - 3 का 0 से बड़ा होना, मतलब x का 3/2 से बड़ा होना। तो मेरे पास क्या क्या आया, तो मेरे पास आया x का 3/2 से बड़ा होना, x का 2 नहीं होना, और x का 0 से बड़ा होना। तो जब तुम इंटरसेक्शन लोगे तो क्या आएगा, 3/2 से लेके 2 और 2 से लेके इन्फिनिटी तक। तो x 3/2 से लेके 2, 3/2 यूनियन 2 से लेके इन्फिनिटी, यही आंसर है। अब इसमें थोड़ा ध्यान देते हैं, तो इसमें किस किस के लिए लगेगा, लॉग है 5, तो इसमें किस किस के लिए लगेगा, तो रूट ओवर के लिए लगेगा, कंपोजिशन है, लॉग के लिए लगेगा। तो पहले किसके लिए निकाल लें, किसी के लिए भी निकालो, डैट डजंट मैटर, ओके। तो पहले लॉग के लिए ही निकाल लेते हैं, चलो। तो log 10 के लिए निकालते हैं, तो log 10 के लिए निकालता हूँ तो 5x - x²/4 का 0 से बड़ा होना, मतलब x इंटू कॉमन ले लेता हूँ तो 5 - x का 0 से बड़ा ना इक्वल टू नहीं होगा, सॉरी। तो दिस इम्प्लाइज इसके दो रूट्स होंगे, एक 0 और एक 5, और दोनों ही पॉसिबल नहीं है, लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव है, इसीलिए x जो है वो मेरा 0 से लेके 5 तक होगा, जिसे नंबर 1 मानता हूँ। अब स्क्वायर रूट के लिए क्या आएगा, स्क्वायर रूट के लिए आएगा कि स्क्वायर के अंदर का जो आर्गूमेंट है इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, ये इक्वल टू हो सकता है स्क्वायर रूट के लिए। तो ये होगा, अगर ये log 10 1 है, log कैंसिल करता हूँ, क्योंकि बेस 10 है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। तो दिस इम्प्लाइज 5x - 4 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो दिस इम्प्लाइज
5x माइनस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर, सबको इस साइड लेके आ जाता हूँ, -5x प्लस 4 इज लेस देन इक्वल टू 0, तो दिस इम्प्लाइज x माइनस 4 इंटू x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0, तो दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू 1 to 4। तो मुझे 1 इंटरसेक्शन 2 चाहिए। ये 1 से 4 तक है, ये 0 से 5 तक है, इसलिए x जो होगा वो क्लोज इंटरवल है 1 से लेके 4 तक, क्लोज इंटरवल, क्योंकि इसमें इक्वल टू है। तो एक चीज़ इसमें देखो, हाँ क्योंकि लॉग इंक्रीजिंग था, तो क्योंकि लॉग इंक्रीजिंग था तो ये वाला जो हमने निकाला ना, ये निकालना हमारे लिए टाइम की बर्बादी था। अगर लॉग इंक्रीजिंग होता है ना, जैसे लॉग इंक्रीजिंग है, सपोज मैंने बोला कि लॉग तुम्हें लगा log 10 एफ ऑफ एक्स 1 से बढ़ा, log 10 एफ ऑफ एक्स 3 से बढ़ा, कभी कभी ज़रूरत पड़ सकता है कि तुम्हें ये तीनों सॉल्व करना है, मगर क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग है तो ये दोनों सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ा कंडीशन को सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये इसीलिए क्योंकि सब में बेस सेम है। बेस अगर कभी 1 से बड़ा हो और कभी 1 से छोटा, तब तुम ये बात नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये नहीं करने से भी होता, डायरेक्टली ये सॉल्व करने से भी हो जाता। आंसर लिखना है तो लिख लो। नेक्स्ट सम में चलते हैं। तो नेक्स्ट सम हमारा कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ समथिंग प्लस ln ऑफ ये। तो ये जो है इसका मतलब हो गया 1/ln ऑफ 3 माइनस एक्स। तो क्या क्या होगा, एक तो डिनोमिनेटर के लिए होगा कि ln ऑफ 3 माइनस एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू 0, मीन्स 3 माइनस एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू 1, मीन्स x कैन नॉट बी इक्वल टू 2। एक ln के लिए आएगा कि 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो दिस इक्वल टू नहीं होगा। देखो मैं भी ये गड़बड़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो इससे हो जाएगा x इज़ लेस देन 3। हाँ, इस चीज़ को ध्यान देना, इक्वल टू लॉग में नहीं लगता है। और ठीक है, मेरा थोड़ा हैबिट कम है इस टाइप से करने में, तो इसलिए मेरे दिमाग से स्लिप ऑफ द माइंड हो जा रहा है ये। और ठीक है, तो इससे पहले थ्योरी बता दिया गया है। 1-2 जगह में कहीं पे कुछ गड़बड़ अगर हो जाता है तो मुझे बस मैसेज कर देना, आई विल करेक्ट इट, ओके। तो कॉस इनवर्स इस वाले में क्या होना पड़ेगा, तो -1 इज़ लेस देन इक्वल टू 2 माइनस बॉक्स एक्स बाय 4 इज़ लेस देन इक्वल टू 1, -4 इज़ लेस देन इक्वल टू 4। तो दिस इम्प्लाइज -6 इज़ लेस देन इक्वल टू माइनस बॉक्स एक्स। तो यहाँ पे जब जरा ध्यान दो, हाँ -2 इज़ लेस देन बॉक्स एक्स मॉड एक्स। अब देखो, एक नेगेटिव क्वांटिटी कह रहा है कि मॉड एक्स नेगेटिव क्वांटिटी से बड़ा होना चाहिए। तो मेरा कहना है ये तो हर समय होगा ना, ये तो कोई कंडीशन नहीं देगा, ऑलवेज पॉसिबल। इस चीज़ को ज़रा ध्यान रखना, हाँ ऑलवेज पॉसिबल और नेवर पॉसिबल, हाँ ये चीज़ों को आसान करता है। तो यहाँ मुझे अब कुछ करना नहीं होगा। हाँ, यहाँ मुझे कुछ मिलेगा कि मॉड एक्स 6 से छोटा है, तो मतलब इसका मतलब है कि -6 इज़ लेस देन एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू क्या, 6। तो मेरे लिए क्या क्या हुआ था, मैं -6 से लेके 6 तक हूँ, 3 से छोटा हूँ, 2 नहीं हो सकता है। -6 से 6 तक हूँ, ये इसके यहाँ से आया नहीं क्या, इसको नंबर 1 ले लेता हूँ और इसको नंबर 2 ले लेता हूँ। तो 2 क्या कह रहा है, x 3 से छोटा मगर 2 नहीं। तो इंटरसेक्शन x बिलोंग्स टू -6 से लेके 2 यूनियन 2 से 3 भी पॉसिबल नहीं है, तो 2 से लेके 3 तक। आंसर लिखना है तो लिख। अब आता है ये सम। इस सम का इस जो एप्लीकेशन है, ये रूट साइन है, इससे पहले ऑलरेडी मैंने एक जगह दिया हुआ था और कईयों को डाउट भी होगा उस वाले में, रूट ओवर कॉस एक्स माइनस डिवाइडेड बाय था। क्योंकि ये जो हम लोग ने 11th में सीखा था कि डिग्री में नहीं रख के हम एंगल को रेडियन में क्यों चेंज करते हैं, वो तुम्हें यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ताकि तुम इंटरसेक्शन ले लो। मैं 180 डिग्री से लेके 360 और 1 से 2 के बीच का इंटरसेक्शन नहीं ले सकता हूँ। मगर अगर मैं तुमसे कभी बोलूँ कि सपोज π/2 इज़ लेस देन इक्वल टू एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू पाई है, और x जो है वो 0 से लेके 2 तक है, यूनियन 3 से लेके 5 तक है। अब ये दोनों का इंटरसेक्शन निकालो। तो इस चीज़ को ध्यान से समझो ताकि यहाँ पे तुम्हें आसान हो जाए। तो इसका मतलब हो गया कि पहला वाला कह रहा है कि π/2 से पाई तक है, मगर पाई का मतलब क्या था, 3.14। π/2 का मतलब क्या था, 1.57। सेकेंड वाला क्या कह रहा है, 0 से लेके 2 तक, तो 2 तो 1.57 से बड़ा होगा। 3 से लेके 5 तक, 3 से लेके 5 तक, तो ये होगा। तो इंटरसेक्शन जो होगा वो कहाँ से कहाँ तक आया, ये सम का सॉल्यूशन नहीं है। हाँ,
x बिलोंग्स टू π/2 से लेके 2 तक यूनियन 3 से लेके π तक। क्या ये, तो अगर ये क्लियर है तो अब चलो आगे चलते हैं। ठीक है, तो पहले इसे मिटा देता हूँ मैं। तो चलो, तो अब यहाँ देखते हैं। तो यहाँ पे क्या चाहिए, तो साइन एक्स तब पॉजिटिव होगा अगर x मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा। तो फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट ये कब बहुत इंटरवल्स होगा, जैसे ये 0 से π हो सकता है, 2π से 3π हो सकता है, -π से 0 हो सकता है, नहीं क्या, तो इस टाइप से। अब 16 - x² के लिए क्या होगा, इससे 0 से बड़ा होने के लिए x का वैल्यू जो होगा -4 से 4 के बीच में। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे इसका मतलब मुझे इसके बीच में वो वैल्यूज चाहिए जो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में हो। तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि -4 से लेके 4 तक ड्रॉ कर लो। ये 0 ले लो, ये π/2 ले लो, ये पाई का वैल्यू 3.14 था, तो 4 से थोड़ा सा बड़ा होगा 3π/2। सिमेट्रिकली ये -π/2 होगा, ये -π होगा, और यहाँ पे कहीं पे -3π/2 होगा। अब हम क्या जानते हैं, हम ये वाला क्वाड्रेंट जानते हैं, 0 से π/2 क्या फर्स्ट। तो 0 से π/2 अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट था तो 0 से -π/2 फोर्थ क्वाड्रेंट, तो इसलिए ये वाला क्या हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब आगे चलते हैं, तो ये वाला क्या होगा, ये वाला सेकंड, ये वाला क्या होगा, ये पूरा, ये वाला थर्ड, ये वाला क्या होगा, फोर्थ के पीछे, तो ये थर्ड, और ये पूरा सेकंड। मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे फर्स्ट और सेकंड चाहिए। तो इसका मतलब है मुझे ये वाला पोर्शन चाहिए, नहीं क्या, ये चलेगा और फिर ये और ये नहीं चलेगा, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक चलेगा। मतलब x जो मेरा है वो कहाँ से शुरू है, मतलब चीज़ तो -4 से शुरू हो रहा है ना, तो इसीलिए -4 से लेके कहाँ तक, -4 से लेके -π यूनियन, अब कहाँ से शुरू हुआ, 0 से लेके कहाँ तक, π तक। तो ये मेरा आंसर है, लिखना है तो लिख लो।